कश्मीर के बारे में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे पता ही नहीं चलता किस चीज़ के बारे में इस मुल्क में बात की जा सकती है, किस चीज़ के बारे में नहीं की जा सकती। जब होती है तो लोग गाने बनाते हैं गाने। जंग के दौरान गाने बनाने का कोई तुक बनती है? नहीं बनती। लेकिन हर आदमी जो सोसाइटी का एक मेंबर होता है, वो आर्टिस्ट हो, वो फौजी हो, वो एक आम शहरी हो, वो अपने अपने तरीके से एहतजाज करता है। एक कमेडियन से यू कैन नॉट आस्क अ क्लाउन टू स्टॉप द सर्कस। सही है। एक कमेडियन जो है वो अपनी जंग अपनी ह्यूमर से करेगा। वो ह्यूमर के तरीके से बताएगा कि यार इस मुल्क में क्या क्या गलत है। एक शायर जो है वो शायरी करेगा। एक गुलकार एक गाना बनाएगा। वो यही कर सकते हैं ना, अपना एहतजाज अपने तरीके से रिकॉर्ड करा सकते हैं। आवाम थोड़ी करती है किसी चीज को नॉर्मलाइज। गवर्नमेंट करती है, कोई एक्शन नहीं लेती। क्या कर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाइए अपनी मोबाइल स्नैचिंग, मतलब मोबाइल चोरी का होने के बाद जो पोस्ट मोबाइल चोरी जो प्रोसेस है वो क्या है, वो सिम बंद करा दे भाई, IMEI नंबर ब्लॉक करा दे, बस यही है टोटल। मोबाइल मिलेगा नहीं दोबारा। किसी की जान चली जाए तो वो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR कर जाती है। भाई ये मैंने थोड़ी नॉर्मलाइज किया है, इसको हुकूमत ने नॉर्मलाइज किया। अब आप एक कमेडियन से कहें आप इस पे जोक ना किया कीजिए क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला। भाई सेंसिटिव मामला जंग भी है। सेंसिटिव मामला जो है वो दुनिया के सारे मसाइल जिस पे कमेडियन बात करता है वो सब सेंसिटिव मामले। तो दुनिया में ट्रेजेडीज पर ही अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बातें होती। कोई भी कमेडियन में जोक के जरिए उन फैमिलीज का मजाक नहीं उड़ा रहा होता ना, खासकर जिनके बच्चे इस मामले में जांबाग हो गए। हम हुकूमत को हिलाने के लिए जोक्स करते हैं। कभी कभी कुछ नॉन सीरियस बात जोक जो है ना वो ज्यादा हिट करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस कॉमेडियन और होस्ट ताबिश हाशमी के बारे में, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका शो हंसना मना है जियो टीवी का एक बहुत ही मकबूल कॉमेडी शो रहा है, जिसे ऑडियंस ने 2022 से लेकर अब तक बेहद पसंद किया। दोस्तों 2 दिन पहले ताबिश हाशमी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कश्मीरियों के हक में आवाज उठाई। ताबिश हाशमी का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी मसाइल हैं उन्हें बैठकर हल करना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान के साथ रहे हैं, इसलिए हमें भी उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। उनका कहना था कि कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि अगर वो कश्मीरियों के हक में बात करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने सीरियस हो सकते हैं। कश्मीर के बारे में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। बहरहाल जो कुछ खबरें जो कुछ सोशल मीडिया से देख रहे हैं बहुत डिसहार्टनिंग है यार। पर्सन किसी हिस्से में भी हो नहीं अच्छा लगता है। और कर क्या सकते हैं हम ये वीडियो बनाने के अलावा? अपना दुख का इजहार कर रहा हूँ। अगर ये रुक सकता है मेरी आवाज़ से तो अल्लाह करे रुक जाए। और दोनों जगह जो है वो दोनों पार्टी जो भी अगर इसमें फरीक हैं, कितने फरीक हैं मुझे भी नहीं पता, और जितने भी फरीक हैं भाई प्लीज़ बातचीत के जरिए खुदा के वास्ते ये अपने ही लोग हैं, हमारे साथ ही हंसते हैं, हमारे साथ ही रोते हैं, हमारी तरह ही पाकिस्तान की किसी हार जीत पे दुखी होते हैं। बैठ जाइए बात कीजिए यार। इस बयान के बाद अचानक खबरें सामने आई कि ताबिश हाशमी का शो हंसना मना है, जो 2022 से चल रहा था, अब जियो की तरफ से बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये समझने लगे कि शायद ताबिश हाशमी ने कश्मीरियों के हक में आवाज उठाई, इसी वजह से उनके शो को बंद किया गया है। ताबिश हाशमी ने भी एक बयान में कहा था कि हमें इस मुल्क में ये समझ नहीं आता कि कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं, क्योंकि बाज औकात एक बात के बाद लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। मुझे पता ही नहीं चलता किस चीज़ के बारे में इस मुल्क में बात की जा सकती है, किस चीज़ के बारे में नहीं की जा सकती। बहरहाल जो कुछ खबरें जो कुछ सोशल मीडिया से देख रहे हैं बहुत डिसहार्टनिंग है यार। आज मैं बात करना चाहता हूं पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इमरान खान की। उनकी आंख का पता चला कि उनकी तबीयत भी नासाज है और आंख का विजन भी चला गया है। तो हमारी टीम से, मेरी जानिब से उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मे ही गेट्स वेल सून। इमरान खान ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कप्तान थे वर्ल्ड कप विनिंग, बल्कि 1980 से लेकर 1937 तक वो दुनिया के क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन से भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सबसे अच्छे बॉलर से भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इज वन ऑफ दोस कैप्टन जिन्होंने एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। पाकिस्तानी टीम के ऐसे प्लेयर थे कि दुनिया क्रिकेट में जो भी टीम्स बनाई जाती हैं उसमें टॉप 5 में उनका नाम आता है। मुझे पता ही नहीं चलता किस चीज़ के बारे में इस मुल्क में बात की जा सकती है, किस चीज़ के बारे में नहीं की जा सकती। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग ताबिश हाशमी के हक में खड़े हो गए। उनके फैंस बहुत ज्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड नजर आए और सबका यही कहना था कि ताबिश हाशमी के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन फिर सूरत हाल उस वक्त बदली जब शहबाज गिल ने अपनी वीडियो में ये दावा किया कि ताबिश हाशमी का शो बंद नहीं हुआ। उनका कहना था कि जियो इंतजामिया की तरफ से एक नया सेट तैयार किया जा रहा है जहां हंसना मना है दोबारा नशर होगा। शहबाज गिल ने ये बात पहले ही बता दी थी। जियो टीवी के ऊपर ताबिश हाशमी साहब को एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाना महंगा पड़ गया। खबर यह है कि उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया। उन्होंने आज एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि जितनी देर तक ये प्रोग्राम चला बहुत उम्दा चला, मतलब कि अब ये प्रोग्राम बंद हो गया है। हम सब ने उन्हें भरपूर सपोर्ट किया। बोले वो बेचारे बड़े घुटे हुए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यहां तक भी नहीं कहा कि मैं मुजम्मत करता हूं कातिलों की। उन्होंने कहा कि यार मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी ठीक है कौन सी गलत है। इसके बाद यह खबर आई कि जियो टीवी के ऊपर उनका प्रोग्राम बंद हो गया। जाहिर है इसके बाद मुझे मीडिया के अंदर से, जियो टीवी के अंदर से एक बहुत ही मोतबर शख्सियत ने राब्ता करके कहा कि ऐसा नहीं है, ये जियो टीवी की जो मालकान है वो ये साजिश कर रहे हैं, ताबिश इसमें शामिल नहीं है। असल में उन्होंने एक नया प्रोग्राम ताबिश का यहां से लॉन्च करना है, ये प्रोग्राम बंद करना है, नया प्रोग्राम लॉन्च करना है और उसकी मार्केटिंग के तौर पर इसे इस्तेमाल करेंगे कि आप सब सपोर्ट करेंगे और फिर नया शो जो है वो जियो टीवी के ऊपर ताबिश हाशमी का आ जाएगा। इसके बाद एक और हैरानकुन मोड़ आया जब ताबिश हाशमी ने खुद कहा कि सब प्रैंक था। उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ मजाक किया था। उनका कहना था कैसा लगा मेरा प्रैंक। दोस्तों वो 2022 से 2026 तक जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे जो अब खत्म हो चुका था और अब नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ नए सेट पर शो दोबारा शुरू होगा। जब होती है तो लोग गाने बनाते हैं गाने। जंग के दौरान गाने बनाने का कोई तुक बनती है? नहीं बनती। वो आर्टिस्ट हो, वो फौजी हो, वो एक आम शहरी हो, वो अपने अपने तरीके से एहतजाज करता है। ठीक है। एक कमेडियन से यू कैन नॉट आस्क अ क्लाउन टू स्टॉप द सर्कस। एक कमेडियन जो है वो
अपनी जंग अपनी ह्यूमर से करेगा। वो ह्यूमर के तरीके से बताएगा कि यार इस मुल्क में क्या क्या गलत है। कोई भी कमेडियन में जोक के जरिए उन फैमिलीज का मजाक नहीं उड़ा रहा होता ना, खासता जिनके बच्चे इस मामले में जांबाक हो गए। हम हुकूमत को हिलाने के लिए जोक्स करते हैं, कभी कभी कुछ नॉन सीरियस बात जोक जो है ना वो ज्यादा हिट करता है। ताबिश हाशमी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। बहुत से लोग उन्हें अटेंशन सीकर कहने लगे और कहा कि उन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेला है। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने कश्मीरियों के मसले को भी अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। मशहूर अदाकारा और सोशल मीडिया शख्सियत मिशी खान भी ताबिश हाशमी पर तनकीद करती हुई नजर आई। मिशी खान का कहना था कि अगर ये सब एक प्रैंक था तो ये इंतहाई नामुनासिब और शेमफुल हरकत है। उन्होंने कहा कि लोगों के जज्बात और एक हसास मसले को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ताबिश हाशमी साहब, वैसे शेम ऑन योर मेंटालिटी एंड शेम ऑन योर टीम्स मेंटालिटी कि आप लोगों ने इतने सेंसिटिव इशू को अपनी मार्केटिंग और अपने नए सेट और नए प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया। यू नो, दिस इज सो बैड कि आपने ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि इतना सेंसिटिव इशू चल रहा है और उसको पहले आप पोस्ट करते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वगैरह वगैरह, और उसके फौरन बाद आप जो है पोस्ट लगा देते हैं कि एक और पोस्ट लगाते हैं और फिर उसके फौरन बाद जो है आपको नहीं पता था कि लोग जो है क्या समझेंगे। आप ये चाह रहे थे, आप ट्रेंडिंग में आना चाह रहे थे इस सेंसिटिव इशू को लेके, जस्ट बिकॉज आपका सेट बदल गया है और आपके हालात बदल गए हैं। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें कि ताबिश हाशमी साहब को रिमूव कर दिया गया उनके शो से बिकॉज उन्होंने कश्मीर पे जो है स्टेटमेंट दी थी। एब्सोल्युटली नॉट। आप लोग जो है ना सारे मामू बन गए यार। उनका नया सेट आने वाला है और नए इम्प्रूव्ड रिवैम्प होके दोबारा से उसको एक नए तरीके से शुरू किया जा रहा है। सब ने ना ट्रेंडिंग में ले आए हैं। दैट्स शेमफुल मेंटालिटी, रियली बैड। बहुत ही तोबा अस्तगफिरुल्लाह। ताबिश वाकई आप एक अटेंशन सीकर ही निकले। जी हाँ, ताबिश ने हाल ही में एक स्टंट खेला। उन्होंने पहले एक वीडियो लगाई कि उन्होंने कहा कि कश्मीरीज के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, और बाद में अगले ही दिन ही सेड कि मेरा शो खत्म हो गया है, गुड बाय, हंसना मना है। और सारी आवाम हमने आपको फिर फीडबैक दिया कि जनाब उसका शो बंद हो गया बेचारे का क्योंकि उसने कश्मीर के बारे में बोला था। हाउ सैड है ना। और आज ताबिश साहब जो हैं अपनी अटेंशन सीकिंग के लिए पोस्ट कर रहे हैं कि वो एक प्रैंक था। ताबिश, इस तरह की हरकतें आपको सूट नहीं करती। सीरियसली, इतने बड़े चैनल पे एक बड़ा शो कर रहे हैं आप, ये बच्चों वाली हरकतें आपको जेब नहीं देती। ताबिश प्लीज। अब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। कुछ लोग इसे एक पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं, कुछ लोग इसे प्रैंक कह रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक यू टर्न था जो कि बहुत सोच समझ कर लिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में सब लोग जियो इंतजामिया पर तनकीद कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि ताबिश हाशमी के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन अब हकीकत सामने आने के बाद बहुत से लोग खुद ताबिश हाशमी पर तनकीद कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वाकई ये सब एक प्रैंक था तो बहुत से लोगों के मुताबिक एक ऐसा मजाक था जो आवाम को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें लोगों के जज्बात और एक हसास मामले को शामिल किया गया। अब आप इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ये वाकई एक प्रैंक था, एक पब्लिसिटी स्टंट था या फिर एक यू टर्न था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।